आगे पीछे हो गया तो फिर अलग कंप्यूटर दे रहे हैं, सेम ही है ना। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. A can finish a piece of work in semicolon. B can finish in 8 days. Semicolon. थोड़ा फास्ट लिखना। एंड जो हम करवा दे रहे ना बाबू, इससे बाहर नहीं आएगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, हम क्वेश्चन किताब से लेंगे पर कॉन्सेप्ट हुआ इतने भर है। लॉग जो हम बोलेंगे, एक के नंबर क्वेश्चन में मेरा सब था, भले तुम लोगों को किचकिचा के हम पढ़ाए थे क्योंकि तुम लोग दिमाग में घुस नहीं रहा था। फिर हमने क्या किया, सिंगल 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 करवाया। तो ट्राई कर रहे हैं फिर से वही करने का जो मैं हर साल करता हूँ। हर साल जब पढ़ाता हूँ तो तुम लोगों के साथ काहे नहीं हो पा रहा है मेरा। लॉग में भी हम तुम लोगों को बार बार बोले ना कि हर साल अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हिस्सा हो जाता है। तुम यूट्यूब में भी जाकर देख लो, हम यूट्यूब में भी वैसे ही पढ़ाए। चलो, बी कैन डू इट इन 8 days. फुल स्टॉप. They started the work together. They started the work together. But after 3 days, B left the job. विदेश चला गया या बीमार पड़ गया, कुछ हो गया उसको। But after 3 days, B left the job. But after 3 days, B लेफ्ट द जॉब. 3 दिन बाद बी छोड़ दिया. शुरू में सब साथ में काम चालू किया, 3 दिन बाद बी छोड़ दिया. सेमीकोलन. इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क कैन बी, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई ए. In how many days the remaining work can be completed by A. हिंदी में इसको अनुवाद करो सरावगी. कृष्णा पानी ला दो ना. A किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और B किसी काम को 8 दिन में. B किसी काम को कि उसी काम को. कहा सर किसी उसी करवा. अरे तो मतलब है ना भाई, B किसी काम को कि उसी काम को. तो तुम किसी कैसे बोल दिए. बी किसी को नहीं करेगा, उसी को करेगा. यहाँ किसी और उसी का डिफरेंस है भाई. दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, उसी काम को दोनों साथ में स्टार्ट किया. किसी काम को कि उसी काम को. ओके, स्टार्ट किया. फिर लेकिन 3 दिन बाद बी भाग गया. एक चीज देखे हो, निमेश पोदार ना जब दुनियादारी का क्वेश्चन आता है ना पूरा एक्टिव हो जाता है. रुपया पैसा वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, पूरा एक्टिव था. अब दुकान में रखा है लड़का स्टाफ, इसलिए चैप्टर में इंटरेस्ट ले रहा है कि 2 स्टाफ में से जनरली यही होता है, सीजन टाइम स्टाफ हुआ छोड़ के भाग जाता है. अब बचा हुआ काम हुआ हम लोग को खुद करना पड़ता है. निमेश पोदार देखना इसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहा है, निमेश अग्रवाल. हाँ, तो 3 दिन बाद बी भाग गया. नोटिस की ये चीज, रुपया पैसा वाला चैप्टर में पूरा एक्टिव था, टाइम एंड वर्क में पूरा एक्टिव है क्योंकि दुकान में स्टाफ रखा है. सीजन अभी आएगा, दुर्गा पूजा दिवाली में स्टाफ छोड़ के चल जाएगा, तो सारा बचा हुआ काम को खुद ए को करना पड़ेगा. तो कितना दिन में करेगा. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से सुनना. अगर इस रूम को 4 दिन ले ली, आयुषी हंसिएगा नहीं, झाड़ू पोछा मकड़ी का जाला पंखा साफ करने में 4 दिन ले ली, सुबह से शाम नाश्ता पानी सब इंतजाम करवा दिए, फिर भी 4 दिन ले ली. तो हम आए फर्स्ट डे, हम बोले बस इतना ही काम हुआ है. हमको एश्योरेंस दी सर जाइए ना, हो जाएगा शाम तक. तो हम भी चले गए भैया अपना घूमने फिरने, पान उन खाने. शाम को भी आए, देख रहे काम का तो हालत बड़ी खराब है जी, 2 पंखे पोछिए सुबह से शाम तक. तो बताओ क्या वो पूरा काम कर ली कि कुछ काम की है. फिर हम सेकेंड डे आए, हालत हमको गड़बड़े दिखा, देख रहे 4 को बेंच घसकाई, ये करती का है, फोनवा में लगल रहती है क्या पता नहीं. फिर हम चले गए, ऐसे करते 3rd डे आए, फिर चले गए. 4th डे हमको पूरा फाइनली ये रूम साफ सुथरा चकाचक मिला. मतलब किसी काम को आयुषी झाड़ू पोछा ये काम को करने में 4 दिन लगाई. तो फर्स्ट डे वो काम कितना की जी, 1/4 ऑफ द वर्क की, थोड़ा सा ही की थी ना. फिर सेकेंड डे काम कितना की जी, 1/4 ऑफ द वर्क की. फिर 3rd डे काम कितना की जी, 1/4 ऑफ द वर्क की. और चौथा दिन भी 1/4 ऑफ द वर्क की. कोई चीज को 4 बार जोड़ना चाहते हैं कि उस चीज को 4 से गुना कर दीजिए. तो 1 वर्क की ना 4 दिनों में,
यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में ऐसा चल रहा होगा कि मान लीजिए पहला दिन थोड़ा कोढ़ियापनी से की, ज़्यादा दिन सेकेंड डे थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ा के की, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ नहीं पढ़ रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि शुरू दिन कोढ़ियापनी की और सेकेंड डे थोड़ा वर्क रफ्तार अपनी बढ़ा ली, एफिशिएंसी बढ़ा ली। तो तुम्हारा प्रैक्टिकल बात को कॉपी में नहीं हम लोग कंसिडर करेंगे, हम लोग यही कंसिडर करेंगे कि प्रतिदिन इसकी एफिशिएंसी सेम ही थी। मन में ये बात बहुतों के आया होगा कि मान लीजिए, ये तो ह्यूमन नेचर है ना, पहला दिन थोड़ा ढीला ढाला रहते हैं, लेबर कूली हम लोग भी घर पर लगाते हैं, यही होता है, पहला दिन ढीला ढाला, दूसरा दिन डांटोगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है, तीसरा दिन ठीक रहता है, चौथा दिन या तो पीक पे करके निकल लेगा क्योंकि उसको दूसरा जगह काम मिल गया। तो ये सब मत सोचना, चारों दिन उसकी एफिशिएंसी सेम थी। वही काम अगला दिवाली में हम अनुराधा को लगाए। आयुषी से तो मेरा एकदम मन फट गया, पैसा भी ली, 4 दिन लगा दी। अनुराधा थोड़ा उम्मीद पे खरा उतरी, देखी सर इतना परेशान रहते हैं, गुस्सायल रहते हैं, सबसे बमकल रहते हैं, पूरा एकदम धकाधक 3 दिन में करके चली गई काम को। तो हम खुश भी हुए, थोड़ा सैलरी उसको ज़्यादा दे दिया, आयुषी को भी दिए थे पर उससे ज़्यादा अनुराधा को दिए। तो बताओ जी 3 दिन की, तो वो पहला दिन काम कितना की? 1/3। दूसरा दिन काम कितना की? 1/3। और तीसरा दिन भी काम की 1/3। अब इस बार मन में मत पूछना कोई दिन ढीला पड़ गई, टाइट हो गई, ये तो हम पहले ही क्लियर कर दी कि एफिशिएंसी हर दिन सेम था। तो बोलो कोई भी चीज़ को 3 बार जोड़ना चाहोगे कि 3 से गुना करना चाहोगे? 1 वर्क की। थोड़ा सा और खखोरेंगे। अब अनुराधा का अच्छा काम को देखते हुए दिवाली के बाद सोचे इस बार नया साल में भी सफाई करवा लेते हैं। साल में 2-3 बार सफाई होते रहेगा तो एकदम बढ़िया टकाटक पूरा इंस्टीट्यूट रहेगा। पर अब काम दोबारा दे देने से कैसे मतलब रेजा कुलीलों को मोटाई चढ़ जाता है। इस बार 5 दिन ले ली, वो कितना ले ली? तो फर्स्ट डे वो काम कितना की? 1/5। सेकेंड डे काम कितना की? 1/5। अब लिखे कि चलिए ना समझ गए, 5th तक। कहाँ तक? तो कोई चीज़ को 5 बार जोड़ना चाहेंगे कि गुना 5 करना चाहेंगे? तो बताओ मेरे सारे एग्जाम्पल्स में हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं? कोई चीज़ अगर 10 बार जोड़ना है तो गुना 10 करो। कोई चीज़ 8 बार जोड़ना है तो गुना 8 करो। कोई चीज़ 6 बार जोड़ना है तो गुना। हम यही सिखाना चाह रहे हैं। और हम ये तो बोल ही दिए हैं, कंडीशन ये है कि भैया आदमी की एफिशिएंसी हर दिन सेम है। लास्ट एक बार संजना पूछ ले रहे हैं क्योंकि आपका तो तबीयत खराब हो गया था बीच में, तो आप 10 दिन टान दिए। तो पहला दिन काम कितना किए, दूसरा दिन काम कितना किए, तीसरा दिन काम कितना किए? बोलो कितना दिन तक गया आपका काम? तो कोई चीज़ 10 बार जोड़ोगे कि गुना 10? 1 होगा, मानते हैं। तो बताइए सिंस ए कैन डू इन 10 days, तो ए का इज 1 day काम कितना हुआ? इज 1 day वर्क तो 1/10 ही हुआ। नोट करना स्टार्ट कर लीजिए। अब तो जो लिख रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है ना आपको? एक दिन का काम कितना हुआ? 1/10 हुआ। कंफर्म? एक दिन का काम हुआ 1/10। सिंस बी कैन डू इन 8 days, देयरफॉर बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/8। अगर मैं आयुषी और अनुराधा दोनों को उसी काम में लगा देता तो क्या लगता है सर होगी? दिन और ज्यादा खाती, दोनों बैठ के गपियाते रहती कि नहीं? 2 आदमी लगाया तो दिन कम लेती ना सर। मानते हैं ना इस बात को? रियल लाइफ को मत जोड़ा करोगे, नहीं दोनों साथ में बैठेगी तो इंस्टा में चैट करेगी सर। लाइव आगे एक और रूम है, एक रूम में चैटिंग कर रही है, लाइव चैट्स। वो होगा कि नहीं? आदमी अगर साथ में काम कर रहा है तो कम दिन लगेगा। काहे कम दिन लगेगा जी? काम ज्यादा होने लगेगा। काम तो बताओ A+B 1 day वर्क। वेरी गुड। जुड़ेगा क्यों? बोलो काम तो जुड़ता है ना सर। आदमी साथ आ जाता है तो काम जुड़ता है। ये एकदम रियल लाइफ का बात है कि नहीं? 2 आदमी हम काहे लगाए? जल्दी खत्म हो। भैया जल्दी क्यों खत्म हो? लो तो चैट करती है। अरे सर चैट को मारिए गोली। साथ में रहेंगे तो काम जुड़ेगा। साथ में रहेंगे तो बोलो दोनों मिलकर एलसीएम कितना होगा भाई? 40। तो ये दिन है कि काम है बताओ? ये एक दिन का काम है। साथ ही साथ कितना दिन तक चला है लोग? फिर भाग गया था ना। तो 3 दिन का काम कितना करके गया भागने से पहले?
पक्का मान रहे हैं इस बात को ना? हम जोर कौन से शब्द पे दे रहे हैं? काम काम काम। 3 आदमी रहा 3 दिन तक, सॉरी मतलब ये लोग दोनों 3 दिन तक रहा, तो काम कितना किया? बोलो इतना काम एक दिन में दोनों मिलकर किया, तो 3 दिन में गुना 3। अरे देहाती बुद्धि लगाओ ना भाई, 2 को रेजा लगवा देंगे अगर, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 को रेजा लगवा दे रहे हैं तो काम ज्यादा ना होगा? अब 2 रेजा अगर 3 दिन तक आएगी तो दिवाली की सफाई ज्यादा काम होगा। अब 3 दिन के बाद क्या हुआ? बी लेफ्ट द जॉब। तो बताओ वर्क लेफ्ट, कितना काम हुआ? बचल है अभी भी एक काम था, एक काम था, उसमें से 27/40 काम हो गया है। एग्जाम में ऐसे WR के वर्क नहीं लिखना, ये हम आपके लिए लिख दिए हैं। एग्जाम में आप बस 1 - 27/40 लिखेंगे। काम हमेशा एक ही रहता है। हमने शुरू में सरावगी से क्या पढ़वाया था? A किसी काम को, और B किसी काम को कि B उसी काम को, मतलब काम एक ही रहता है। वो A करे, B करे, C करे, 4 आदमी मिल के करे, काम एक ही को है। वही मेरे यहाँ का झाड़ू पोछा सफाई, ठीक है? तो बताइए एलसीएम लेने आता ही आपको ये गया ऐसे, तो 40 - 27। सो यश यू टेल मी व्हाट इज दिस? काम की दिन, ये काम है ना बाबू, ये तो काम है, अभी भी इतना बचा हुआ है, ये काम है। अब हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे अनुराधा आपसे। आपका रोटी खाने का क्षमता है 2। सर मतलब? अरे मतलब दिन में आप 2 रोटी खाते हैं, सुबह से शाम तक में। हाँ, बहुत धीरे धीरे खाते हैं ना। सुबह को देंगे तो शाम तक में 2 रोटी फिनिश करेगी। दिन भर का कोटा है इसका 2 रोटी। लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब मिला के 2 रोटी। तो बताइए 16 रोटी खाने में आप कितना दिन लगा लीजिएगा? 16/2 की 2/16? मतलब काम जितना करना है 16 रोटी बाई तुम्हारे खाने की क्षमता 2 की खाने की क्षमता बट्टा कितना रोटी खाना है, डिवाइडेड बाई में कौन रहता है? क्षमता की काम? क्षमता। 16 रोटी ऊपर रहता है ना, और डिवाइडेड बाई 2 तुम्हारी क्षमता है ना 2 खाने की। ये बात याद रहेगा ना। एक टंकी 1000 लीटर का है, उसको भरना है पाइप से, और पाइप प्रति घंटा 2 लीटर ही पानी भरता है। तो 1000/2 करेंगे कि 2/1000 करेंगे? मतलब क्षमता हमेशा नीचे रहता है ना। ओके, ये काम को कौन करेगा? डू दिस वर्क इन, ए विल डू दिस वर्क, यही बचा हुआ काम है ना। अब ए करेगा ना, ये काम है, और एक एक करने की क्षमता कितनी थी बताइए? तो 1 क्या था ना, 1/10 था एक एक करने की क्षमता। इससे अच्छा हिंदी हमको नहीं आता है बोलने। डिवाइडेड बाई में कौन होगा? क्षमता हमेशा नीचे होता है ना। 1000 लीटर का टंकी को भरना है, एक पाइप जो है 2 लीटर प्रति घंटा भर रहा है, तो 1000/2 करते हो कि 2/1000 करते हो? 1000/2 करने की क्षमता हमेशा नीचे होती है। तो काट के बताइए कितना आया आंसर? ये डेज हो गया। क्लियर है? ये काम था, ये काम पर डिवाइड करोगे तो डेज आएगा ना। आई होप आप समझ रहे हैं। ए बी दोनों मिलकर काम कर लिया एक दिन में? बोलो हाँ कर लिया। कितना काम किया था? 9/40। तो 3 दिन में कितना काम किया? 3 से गुना कर दीजिए। अब ए भाग गया, सॉरी बी भाग गया, तो वर्क लेफ्ट कितना है? 1 से ही घटाना, क्योंकि हम बार बार बोले सरागी से हम क्या पढ़ाए थे? ए किसी काम को करता है और बी किसी नहीं, बी उसी। काम वही है, एक ही काम है, तो एक ही काम है, एक में से घटा दिए, तो ये काम करना है। अब इसको देहाती भाषा में समझो ना कि 1000 लीटर का टंकी भरना है, और टंकी जिस पाइप से भरा रहा है वो 2 लीटर प्रति घंटा भरता है। तो 1000/2 करते हो कि 2/1000 करते हो? तो भरने की क्षमता नीचे होती है ना। सो ए विल डू दिस मच वर्क इन दिस वर्क, दिस मच वर्क, यहाँ मच लिख लो, दिस मच लिख लो यहाँ पे, दिस मच वर्क इन, दिस मच वर्क इन, इतना काम, ये उसकी क्षमता तो इतनी की है। काट के देखो 13/4 डेज। अब क्योंकि मैंने अपने से नंबर्स दिया है तो थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 13/4। एग्जाम में आपको सुंदर नंबर आएगा। 13/4 मतलब कितना हो गया? 3 दिन और 1/4 दिन, और 3 days + 1/4 days।
हाँ यूनिटरी मेथड है जो है, अगर तुम बचपन ना तुम्हारा अच्छा है तब तो तुम समझ ही गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है, मेरे को थोड़ा मदद करना, पिछला वाला ही लिखवा रहे हैं, ठीक है। ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, 10 था ना, लिखो। बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, लिखते जाओ। बी कैन डू द वर्क इन 8 days, सेमीकोलन। बोथ ऑफ देम started the work and लिखते जाइए फटाफट। After 3 days they were joined by C। इस बार आदमी भाग गया कि एगो आदमी और आ गया, हेल्पिंग हैंड। पिछली बार आदमी भाग गया था, इस बार एक हेल्पिंग हैंड आ गया। एंड आफ्टर 3 days they were joined by C who can alone do the work in 6 days, full stop। In how many days the task was completed? हिंदी में इसको समझा दो सरावगी। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी भी उसी काम को 8 दिन में करता है। मिलकर काम स्टार्ट किया, 3 दिन बाद कोई यहां भागा नहीं बल्कि कोई और आ गया। जो आ गया उसकी कैपेसिटी दी हुई है, बोलिए हाँ चलिए ना, समझिए उसकी दी हुई है। क्या है उसकी कैपेसिटी? उसका 6 दिन का कैपेसिटी है, ठीक है। तो उसको मत दिमाग लगा, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया 3 दिन बाद एक और हेल्पिंग हैंड आ गया, तो बताओ अब काम कितना दिन में होगा? अब काम कितना दिन में होगा? धीरे धीरे हम इंक बचाएंगे अपना। डायरेक्ट लिखिए ए इज 1 day वर्क। समझदार हो गए हो ना? ए इज 1 day वर्क। ए 1 दिन में काम इतना किया। बी इज 1 day वर्क 1/8। तो दोनों मिलकर क्या काम किया? 1 day वर्क। दोनों मिलकर काम किया 1/10 + 1/8। एलसीएम हुआ 40। कुछ गलत हो रहा है जी, पिछली बार 9/40 आया था, 9 ही आया था, ठीक है 9/40। अब बोलो 3 दिन दोनों साथ था ना, दोनों साथ में कितने दिन तक था? तो A + B 3 day वर्क के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे, 27/40 हो गया। 27/40 हो गया। अब यहां से क्या हुआ? नाउ बी लेफ्ट की नाउ सी ज्वाइंड। नाउ सी ज्वाइंड। ऑन ज्वाइनिंग ऑफ सी, A + B + C's 1 day वर्क = अब तुम बताओ जी सरावगी, 3 आदमी हैं तो ज्यादा काम होने लगेगा प्रतिदिन की कम काम होने लगेगा? काम ज्यादा होने लगेगा। मतलब 2 ठो को जोड़े कि 3 ठो को जोड़िए? अब 3 ठो को जोड़िए तो एलसीएम हो गया 60 नहीं, 80 नहीं, 100 नहीं, 120। सर इतना जल्दी आप एलसीएम कैसे ले लेते हैं? इतना जल्दी आप एलसीएम कैसे लेते हैं? जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना उसका टेबल पढ़ते हैं। 10 1s are 10। क्या 10? बाकी के दोनों नंबर्स में आ रहा है? नहीं आता। 8 का पहाड़ा में 10 थोड़ी आता है। 10 2s are 20। क्या 20 8 और 6 के भी पहाड़ा में आता है? अरे बोलो ना जी नहीं। 10 3s are 30। क्या 30 8 और 6 के पहाड़ा में आता है? बोलो हाँ 6 के पहाड़ा में 30 आता है, पर 8 के पहाड़ा में तो नहीं आता है। तो हमें तलाश है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो तुम 10 3s are 30 बोले, इज इट कॉमन टू दीज 2? यस, बट नॉट टू द थर्ड वन।
तो 10 का पहाड़ा और पढ़िए, 10 4 जा 40, 40 इसका पहाड़ा में आता है पर उसका पहाड़ा में तो नहीं आता है। 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, इसका पहाड़ा में आता है, उसका में नहीं आता है। 10 9 जा 90, उसका में आता है, इसका में नहीं आता है। 10 10 जा 100, कोई में नहीं आता है। 10 11 जा 110, 10 12 जा 120, इसमें भी आता है और उसमें भी आता है। तो बताओ यहां पे क्या हुआ, नाउ सी लेफ्ट की नाउ सी ज्वाइंट हो गया, नाउ सी ज्वाइंट हो गया। तो ऑन ज्वाइनिंग ऑफ सी ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क कितना होने लगा, इतना काम अब होने लगा। हम जब ये सब बात बोल रहे ना तो हमको आंख के सामने एक फैक्ट्री दिख रहा है, कुछ कर्मचारी दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। मेरे को अब भीड़ दिख रहा है ज्यादा और मैं मालिक हूं वहां का, तो मुझे अब खुशी हो रही है ना, भीड़ आ गया चलो मुझे खुशी हो रही है, अब काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। भीड़ दिख रही है तो कंपनी का मालिक को थोड़ा रिलैक्स मोड में चला जाता है, उसे खुशी दिखता है कि अब काम जल्दी जल्दी होगा, प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अब ज्यादा काम है कि पहले ज्यादा काम हो रहा था, अब ज्यादा काम हो रहा है। पहले ये 9/40 को मोबाइल में कैलकुलेट करोगे ना तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 0 ही पॉइंट समथिंग आएगा, पर ये 0.0000 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आएगा 0.00, एक छोटा आएगा, वो बड़ा आंसर आएगा। ठीक, अब बताओ इतना काम प्रतिदिन होने लगा तो वर्क लेफ्ट कितना था, वर्क लेफ्ट कितना था? 1 - 27/40 नहीं समझ रहे हो? ये दोनों आदमी तो कर भी किया था इतना काम, उसके बाद कोई भागा नहीं है, कोई आया है तो भाई कोई आया है जब उसके एक मिनट उसके आने पे तलेजा ना बहुत, हाँ। तो 3 दिन तक काम इतना हो गया तो नया आदमी जब ज्वाइन करता है तो या नया कोई छोड़ता है तो हम लोग हर समय बोलते हैं ना, बताओ जब था तब तक तो ठीक अच्छा भला चल रहा था, या देखो उसके आने से ही सब गड़बड़ाया, वो जब तक नहीं था तब तक ठीक था। हर केस में इंसान क्या बोलता है, जब तक थर्ड पर्सन आया या गया, आदमी हमेशा बोलता है क्या सिचुएशन था उस समय। तो बताओ वर्क लेफ्ट क्या था उस समय, क्या सिचुएशन था? इतना ही काम ना बचा हुआ था। अब हैंड बढ़ने से ज्यादा काम होने लगा ना, तो बताओ कितने दिन में काम पूरे हो जाएगी? जो काम करना है भाई, करने की क्षमता नीचे होती है ना हमेशा। अनुराधा क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? देहाती बुद्धि से सोचिए ना, 1000 लीटर का टंकी है, उसको भरना है और जिस पाइप से भर रहे हैं ना वो पाइप 2 लीटर प्रति घंटा भरता है, तो 1000/2 कीजिएगा कि 2/1000 कीजिएगा? मतलब करने की क्षमता हमेशा नीचे होती है और जिस कार्य को करना है 1000 लीटर उसको तो ऊपर रखते हैं ना आप। तो बताइए वर्क लेफ्ट क्यों निकाले? अनुराधा परेशान है, वर्क लेफ्ट क्यों निकाले? इस बार तो कोई आदमी भागा भी नहीं है। अरे पगली, कोई आदमी भागा चाहे नहीं भागा, तुम ये देखिएगी ना कि नया आदमी के आने से पहले हर एक प्रैक्टिकल बात है, क्या बोलता है, बताइए तीसरा आदमी भी रख दिए, इससे अच्छा तो उस समय ही का सिचुएशन था। तो 3 आदमी के आने से जस्ट पहले 2 आदमी जब कर रहे थे तो उस समय वर्क लेफ्ट क्या था? 13/40 था। पता नहीं आप लोग मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि नहीं। हम लोग के फैमिली में जैसे दिवाली का सफाई कर रहे हैं ना, मम्मी का मन लायक नहीं होता है, छोड़ हटा, इससे अच्छा तो हम ही कर लिए होते, देखो देखो चमका दिए। तुम लोग तो और काम बढ़ा देता है, या काम बढ़ा ले तो हैंड बढ़ता है पर फिर भी मम्मी करी आती है। हम लोग के घर में तो ऐसा होता है, आपके यहाँ काम को नहीं पता। देखो शीशा में दागी लगा है, पोछे हैं, जाओ अपना स्टडी टेबल साफ कर लो, वही बहुत है। अपना फोन चमका लो, वही बहुत है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि एक हैंड बढ़ने पे भी मम्मी लोग क्या बोलती है, भैया हम यहीं से भी अगर खुद भी कर लिए होते ना तो हम ज्यादा अच्छा कर लिए होते। तो 3 दिन बाद वर्क लेफ्ट क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? ज्यादा परेशान है, वर्क लेफ्ट काहे कर रहे कैलकुलेट? आदमी तो भाग भी नहीं किया है। अरे पगली, भागा चाहे नहीं भागा, उन लोग 3 दिन में कितना कर लिया था, कितना बचल था। अब यहां से क्या होने लगा है? ज्यादा काम होने लगा। अब यहां से क्या काम होने लगा है? तो बताओ डेज टेकन बाई फिनिश इट, डेज टेकन बाय A + B + C। क्यों बोल रहे हैं आयुषी? क्योंकि अब तो बचे हुए कार्य को 3 लोग मिलकर कर रहे हैं ना। तो बताओ क्या चीज होगा? जो कार्य को करना है डिवाइडेड बाय करने की क्षमता। करने की क्षमता 47/120 हो गई है ना। बोलो हाँ, क्षमता बढ़ गई है, ज्यादा लोग आ गए हैं ना अब तो। सर करने की क्षमता कितनी हो गई है? 47/120। नॉट गेटिंग स्टूडेंट्स, जो कार्य करना है तो तुम बताओ कितना कार्य करना था? तो बोलो 1 से घटा के देख लिए थे ना कितना काम बचा हुआ था। फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो बोल दो भाई, जो कार्य करना है भाई, करने की क्षमता, पलट के काट कूट कर लो बाबू। अब बताओ 39/47। उठपटांग आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपना नंबर्स दिया है। काट कूट के देख लो 39/47 आ रहा है कि नहीं। किताब में सारा सुंदर नंबर्स मिलेगा।
क्या बोल रहे हो? डेज टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी टू फिनिश इट। फिनिश इट मतलब तीनों मिलकर काम को कितना दिन में कर देगा। तीसरा आदमी का बाद में एंट्री हुआ ना। हाँ ठीक है, काट लीजिएगा, हम कुछ सोच रहे हैं। कितना आया स्टूडेंट्स? बोलो ना। ठीक है, लिखिए। अ पाइप कैन फिल अ टैंक। अ पाइप कैन फिल अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। 10 घंटा है ना, 10 दिन तो नहीं है ना लगाएगा जी। Full stop. B can fill the same tank in 8 hours. क्या बोला मैंने? B can fill the same tank in? Full stop. There is a leakage at the bottom of the tank. There is a leakage at the bottom of the tank, due to which the whole tank gets emptied. लीकेज हुआ क्या करेगा? खाली ना कर देगा टंकी को। इधर भर रहे हैं, उधर निकल रहा है। देयर इज अ लीकेज। क्या बोला? फिर से पढ़िए। देयर इज अ लीकेज एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू विच द होल टैंक गेट्स एम्प्टीड इन 5 आवर्स। सब बड़ी बड़ा छेदा है सर। हाँ, भरने वाले को 10 घंटा लगा। भरने वाले को अकेले लगा दोगे पाइप तो 10 घंटा में टंकी भरेगा, और खाली स्पिन मार दिए तो साला 5 घंटा में खाली कर दिया। तो ये छेदा बड़ा है ना, समझ रहे हैं? देहाती में पढ़ा रहे हैं ताकि बात समझ में आए कि छेदवा बड़ा है। पाइप रफ्तार से इंटेंशनली आके भरता है, पाइप पूरा भर दिया होगा अगर, तो ये 5 घंटा में खाली कर देता है। गेट्स एम्प्टीड इन 5 आवर्स। फुल स्टॉप। 5 बोलने से गड़बड़ा जाएगा, 15 कर दो। जानबूझ के 15 करवा रहे हैं। फुल स्टॉप। विल द टैंक एवर गेट फिल्ड? विल द टैंक एवर गेट फिल्ड? विल द टैंक एवर गेट filled if A plus B plus C work together?
अरे भावना नहीं समझे, अरे लीकेजवा जो है वो सी है। ये सब मेरा क्वेश्चन है ना बाबू, किताब में तुमको अच्छा इंग्लिश में मिलेगा। Will the tank ever get filled if A plus B plus C work together? भावना समझ गए? सी किसको बोल रहे हैं? लीकेज को सी बोल रहे हैं। किताब में आप खोलिएगा तो अच्छा इंग्लिश मिलेगा, अभी बस काम चलाओ हम पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? ए भरता है, बी भी भरता है और सी खाली करता है। तो क्या लगता है तीनों अगर एक साथ ऑपरेटिंग रहे तो कभी टंकियां भराएगा कि भराएबे नहीं करेगा? भराएगा। क्यों सर? ये जो आप 15 कर दिए ना, अब भरा जाएगा। लेकिन 5 जो कर दिए थे ना, इसका मतलब था छेदवा ज्यादा बड़ा था, तो कभी नहीं भराता अगर तीनों एक साथ रहता। देखो हम थोड़ा देहाती बोलकर पढ़ा रहे हैं, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 5 रहता तो कभी भराइबे नहीं करता टंकी, क्योंकि छेदवा बड़ा है ना सर, भरने वाले से ज्यादा क्षमता तो खाली करने वाले की है, इसलिए हम बोले छोड़ो छोड़ो 15 कर दो। अब हम थोड़ा इंग्लिश और कम लिखाएंगे। स्ट्रेट अवे ए प्लस बी प्लस सीज, 1 डे नहीं 1 आवर वर्क। ये क्या है? दिन की काम, बोलो 1/10 वर्क हुआ ना, प्रति घंटा कितना काम किया? 1/10। फिर अगला घंटा ए ने कितना काम किया? 1/10। फिर थर्ड घंटे ने कितना काम किया? 1/10। तो ये काम है ना। उसी साथ साथ और कौन चल रहा था? वो प्रति घंटा कितना काम कर रहा है? 1/8 माइनस 1/15। समझ में आ गया माइनस क्यों हुआ? खाली हो रहा है। चलो तो तीनों के मिलने पर काम कितना होगा बताइए? प्लस में आया आंसर कि माइनस में आया? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया। अगर नेगेटिव आता तो क्या बोलते? टंकी उतना खाली हो जाएगा उल्टा। पर ऐसा कभी प्रश्न एग्जाम में भी नहीं पूछेगा कि खाली हो जाए, हमेशा पूछेगा कि बेटा भरेगा कि नहीं भरेगा। कुछ भी भरेगा पर भराएगा जरूर। तो बोलिए भराएगा कि नहीं? भराएगा। कितना भरा जाएगा? काम कितना होगा? 19/20। सो A प्लस B प्लस C कैन fill it in 120/19 hours। ये आपको नहीं समझ में आएगा अनुराधा, रेसिप्रोकल क्यों किए? आप एक बात बताइए, इधर देखो सब लोग। ए भाई एलसीएम के लिए मत टोको जी। 15 तो कब का हम बोल चुके थे। हाँ तो अनुराधा सोच रही है रेसिप्रोकल क्यों हुआ। एक बात बताइए, आप इस रूम का झाड़ू पोछा को 4 दिन में कर रहे थे, तो आपका पर डे वर्क कितना था? तो तुमको उसी समय समझ लेना चाहिए था कि इन दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा रेसिप्रोकल का होता है। अगर तुम 4 दिन लेते हो तो तुम्हारा प्रतिदिन का काम 1/4 होता है। फिर से पूछ रहे हैं, अगर तुम्हारा प्रतिदिन का काम 1/4 है तो तुम दिन कितना लोगे? तुम्हारा नहीं, मतलब तुम तीनों का प्रति घंटे का काम इतना है, तो तुम तीनों मिलकर घंटे कितने लोगे? 120/19। स्टिल नॉट गेटिंग। आयुषी क्या की थी? 3 दिन में ली थी। नहीं, आयुषी कितना ली थी? फिर हम आपको न्यू ईयर में भी रख लिए थे ना, तो आप उस समय 5 दिन ले लिए थे। तो प्रतिदिन का काम कितना था आपका? 1/5 था। मतलब अगर आप 5 दिन लेते हैं तो प्रतिदिन का काम 1/5 होता है। अब हम उल्टा पूछ रहे हैं, 1/5 अगर रोज करोगी तो काम कितना दिन में करके जाओगी यहाँ से? तो रिश्ता हमेशा रेसिप्रोकल का होता है। तो अब बताओ, तीनों मिला तो प्रति घंटा इतना काम किया, तो भाई घंटा कितना करोगे? इतना घंटा लेंगे हम लोग। तीनों मिल जाएंगे तो इतना घंटा लेंगे। काट कूट के देख लेना जो भी आएगा आंसर। कितना आएगा? 6 जा रहा है, 7 जा, 8 जा, 6 जा गया, 9 6 जा 54 का 4, 114। फिर 6 बचा। ठीक है, मतलब 6 घंटा प्लस कुछ घंटे और लेंगे। सहमत हैं आप लोग? बोले हाँ एकदम सहमत है। 10 घंटा अकेले, 8 घंटा अकेले और खाली करने में 15। ई भरने वाला खाली करने वाला, तो मोटा मोटी समवेयर 6 आवर्स में भरा ही जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि सर आप अचानक से टफ कर दिए हैं? क्लियर हो रहा है ना?
Okay, next question. A can complete a work in 10 days या 10 hours कर लो. A can do a work in 10 hours. लास्ट में रेसिप्रोकल क्यों किया अनुराधा, समझ में आ गया है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कैन डू अ वर्क इन 10 hours, बी कैन डू इट इन 8 hours. आप समझ ही गए, हर बार वही नंबर दे रहे हैं, कहानी बस बदल रहे हैं आप. Full stop. A started the work and was joined by B after 3 hours. Full stop. In how many hours कंप्लीटेड. हम काम चलाओ इंग्लिश लिखा रहे हैं, अब समझ में आ गया ना? इस बार क्या हुआ, 3 घंटा बाद काम छोड़ के चल गया कि बेटा सुत के आया लेट से, 3 घंटा देरी से काम में हाथ बटाने आया. आपको सिचुएशन समझ में आ रहा ना? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, बी जो था 3 दिन या 3 घंटा बाद भाग गया था. मैंने नेक्स्ट सिचुएशन क्या दिया, 3 दिन या 3 घंटा बाद एक आदमी बल्कि और बढ़ा दिए थे. इस बार क्या हुआ, आदमी नहीं बढ़ाए हैं और कोई भागा भी नहीं है, पर जो हेल्पिंग हैंड है ना वो 3 घंटा बाद आया, सुतल था शुरू का 3 घंटा. तो बताओ कितना देर में काम कंप्लीट होगा? काम चलाओ भाषा में आप समझ गए ना, इंग्लिश पे मत जाइएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं. बोलना ये चाह रहे हैं कि 3 घंटे बाद बी ने ज्वाइन किया उन्हें, तो काम कितना देर में खत्म होगा? ए अकेले कितना देर में कर सकता है किसी काम को? 10 में. बी अकेले उसी काम को कितना देर में कर सकता है? पर यहाँ सिचुएशन क्या है कि ए अकेले शुरू किया, पर 3 घंटे बाद उसका हाथ बटाने कोई आदमी आ गया, उसका हाथ बटाने कोई आदमी आ गया. तो अब बताओ यहां से काम कितने देर में खत्म होगा? ध्यान से सुनना, अब हम इंग्लिश और कम लिखवाएंगे, ध्यान से देखिएगा. 1/10 काम, ठीक है, प्लस 1/10 काम, प्लस 1/10 काम, ऐसे nth आवर तक हुआ, n बार हुआ. नहीं समझ में आ रहा है? ये तो सुबह से लगा हुआ है ना, मान लो भोर का 8 बजे से लगा हुआ है, भोर का 8 से 9 कितना काम किया? 1/10. भोर का 9 से 10 1/10. 10 से 11 ऐसे करते करते nth आवर तक. हमको पता नहीं शाम 5 बजे तक चला कि कितना बजे तक चला, हमको नहीं पता. अब और क्या काम हुआ है साथ में? 1/8 काम हुआ है, 1/8 काम हुआ है, पर ये वाला काम जानते हो 3 बार कम ही हुआ है. नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? बस यही समझाना था मेरे को. 1/10 काम सुबह 8 से 9 बजे तक, फिर 9 से 10 बजे तक भी 1/10 काम, 10 से 11 बजे तक भी 1/10 काम. ऐसे काम 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 सारे काम जुड़कर कितनी बार काम किया? ए बोलो ना जी, n बार किया, n बार किया. बी भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे नहीं कर रहा है, पर बी का क्या था, ज्वाइनिंग लेट से था. बी का ज्वाइनिंग क्या था, लेट से था. बी का ज्वाइनिंग लेट से था, तो बी भी 1/8 काम तो किया, 1/8 काम तो किया, पर ये काम 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 3 बार कमे बार किया ना जी, 3 बार कमे बार किया. काहे 3 बार कम किया, समझ नहीं आ रहा है? 3 घंटा लेट ज्वाइनिंग था ना. अब बताइए, ये काम प्लस काम जुड़ के तो काम तो एक ही था. आज हम सबसे ज्यादा कौन सा शब्द पे फोकस मारे, बताओ तो जरा? काम पे. ये क्या है, काम पहला घंटा का. ये क्या है, काम दूसरा घंटा का. ये क्या है, काम तीसरा घंटा का. 8 से 9, 9 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे तक ये सारा काम किया. ये हमको नहीं पता कितना बजे तक ये काम चला, शाम 5 तक चला कि 6 बजे तक चला है. फिर ये भी काम काम काम, लेकिन ये 3 बार कम किया काम, हाँ या ना? पर इसका काम और उसका काम मिलकर काम कितना था? आप कोई चीज को n बार जोड़ने से अच्छा क्या करो, इंटू n करो. कोई चीज बार 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 जोड़ने से अच्छा n-3 करो, एंड दैट इज 1. Come on, get me the answer.
6 के आसपास आ रहा है क्या? कैलकुलेशन चेक करिएगा आयुषी जरा। सरला बिरला वाले ये सब तरह की चीज सुने थे ना आप लोग स्कूल में? 1 मिनट, हाँ, अरे 1 मिनट, हाँ बोलो। ये एडवांस है? अच्छा ठीक है, तुम बोलो। सॉल्यूशंस पे ध्यान नहीं दिए थे, पर ये सब पढ़ाई हुआ है ना, तो तुम लोग भी अपना सुन लेना। डीएवी नीरजा सहाय, नीरजा ही सहाय तो है नहीं, पुंदाग सुन लेना। हाँ बोलो। एक 3 घंटे का काम, तो वर्क लेफ्ट 7/10, 3 घंटा का काम में इतना ही। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तुम्हारा भी सही होगा। तो आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है? तीन घंटा काम करवा लिए उससे, करवा लिए, फिर 1 से घटा दिए। बच्चा का काम दोनों मिलके करेगा, हाँ करेगा, डिवाइड कर दिए, हाँ कर दिए। आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट? 6 1/9 आ रहा है। ये तो अकेले काम को 10 घंटा में कर दे रहे, तो 6 1/9 कैसे आ? हाँ तो एक आदमी का हाथ भी तो बढ़ गया ना उसमें। ये 1 आवर में कितना किया, कितना काम किया? तो 3 घंटा में तो इतना ही करके रख लिया था। कितना बचा? दो हाथ लग गया, तो 10 4 सा 40, 8 5 सा 9/40 हो गया। 4 सा, और ये सही है ना कैलकुलेशन? सही है। 10/80 तो चल, दोनों मिलके करेगा। जितना कार्य को करना था डिवाइडेड बाई करने की क्षमता, 28/9। कृष्णा एक बार से कैलकुलेशन चेक करो तो। ये सही कर रहा है, पहले ये सही करवा दिया, फिर वर्क लेफ्ट को 20 से मिल के करवा रहा है। अब एक बार मेथड 2 तो आइए, तो स्टूडेंट्स इन्होंने किया है, आप लोग भी लिखिए तो मेथड 2। एक का 1 घंटे का काम कितना? तो एक का 3 घंटे का काम कितना? इतना काम कर लिया ना वो। अब हम लोग कैसे बोलते हैं? अब महारानी आई है सुबह, नहीं मतलब बोलते हैं हम लोग आधा काम जब हो गया तब महारानी का नींद खुला है, बोलते हैं ना। तो बताओ, इतना काम तो ये कर लिया, तो काम कितना बचा हुआ है? अच्छा सर 3 आपको पहले किया हुआ था, 3 लास्ट में ऐड होता ना 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 ना, इतना काम बचा हुआ है ना। लिखते जाइए, लिखते जाइए। 12। हाँ क्यों, वहाँ नहीं खुला है उधर? स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए ना स्टूडेंट्स। मेथड 2, एक काम कर लिया 3 घंटा। हम लोग कैसे बोलते हैं मम्मी लोग? महारानी अब उठ के आ रही है, आधा काम हो गया तब। तो काम कितना बचा हुआ ये बताओ? 7/10 बचा हुआ है। दोनों मिलकर कितना काम कर सकता है बताओ तो जरा। तलेजा बैठ जाओ बाबू, हम करवा रहे हैं ना। दोनों मिलकर कितना काम कर सकता है? 9/40। एकदम रियल लाइफ से जोड़कर देखो ना। रियल लाइफ में ऐसे ही ना होता है कि अब महारानी उठ के आ रही है, इतना काम जब हो गया तो वो महारानी आके क्या बोली? दीजिए सासू माँ, अब बचा हुआ काम आपका कर देती हूँ मैं। होता है ना, दीजिए सासू माँ, बचा हुआ काम आपका कर देती हूँ मैं। तो बचा हुआ काम क्या है? सासू माँ क्या बोलेगी? 7/10 वर्क है। और अब हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब सास बहू दोनों मिलके करेगी ना। तो हंस क्यों रहे हैं अनुराधा? अरे ये सब देखने से ना समझ आता है चीज, ये सब समझ आता है कि चलिए सासू माँ मिलकर कर देते हैं। तो अब तो ज्यादा काम होने लगा ना, अब तो ज्यादा काम होने लगा। सासू माँ क्या बोली है? महारानी अब उठ कर आ रही है जब सारा काम हो गया या आधा काम हो गया। तो काम हुआ कितना था? 3/10। तो काम बचा हुआ कितना है अभी भी?
अब बहुरानी आ गई, बोली चलिए हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं, तो दोनों मिलकर ज्यादा काम करेंगे ना। तो बताओ टाइम टेकन या डेज टेकन की आवर्स टेकन कितना होगा, करने की क्षमता कितनी हो गई है और कार्य कितना करना है। अब तलेजा भी ऐसे ही किया, पर क्यों डिफरेंट आंसर आ रही है हम नहीं समझ पाए। क्योंकि वो पहले 3 घंटा कर लिया दे रहे रुको 2 मिनट सोचने दो जरा सा, बीच में मत बोलो, थोड़ा सोचने दो हमको। चुप रहो, थोड़ा सोचने दो बाबू, सोचने दो ना। दोनों मिलकर किया, यहां से अब किस क्षमता से कार्य होगा। 1/10 + 1/8 की तो क्षमता से होगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे बोलो। ये तो रिमेनिंग वर्क है ना, पहले वर्क डन की तो हुआ है। हाँ टीवी 2 में बैठो। 7/10 वर्क लेफ्ट था ना, तो पहले का भी तो वर्क लेफ्ट, टोटल टाइम लगा। हाँ ठीक है, गलत आंसर नहीं आया है। इतना टाइम लगेगा अब सास बहू मिलकर करेगी, तो सास बहू मिलकर अब इतना घंटा और लेगी। और सासू माँ सुबह से उठ के जो उतना काम की है वो उतना टाइम तो लगभग किया काम को करने में। मेथड 1 में इतना क्यों नहीं सोचना पड़ा पता है, क्योंकि तो हम एन को ही माने थे, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क को माने थे। एन किसको माने थे, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क को। पर इस बार क्या हो रहा है ना, ये क्या चीज का टाइम निकल रहा है पता है, बचे हुए कार्य को सास बहू दोनों मिलकर इतना घंटा में करेगी। बचे हुए कार्य को सास बहू मिलकर इतना घंटा में करेगी। बचे हुए कार्य को सास बहू मिलकर इतना घंटा में करेगी। तो पूरे कार्य को करने में कितना घंटा लगा, तो बोलो ये तो सास बहू मिलकर इतना घंटा ली, प्लस सासू मां सुबह से जो खट रही है 3 घंटा, वो कहां गया। तुम सोच कर देखो। नॉट गेटिंग। ये कौन सा समय निकला, कौन सा टाइम निकला। बचे हुए कार्य को सास बहू मिलकर इतना घंटा में करेगी। मेथड 1 में इतना भाषण क्यों नहीं देना पड़ा पता है, क्योंकि मेथड 1 में एन किसको माने थे पता है, पूरा कार्य को करने में एन घंटा लगेगा, इसलिए एन आ गया, हम लोग खुश हो गए। दिमाग पे जोर भी नहीं दिया, एन आ गया, बल्ले बल्ले खुश हो गए। पर एक्चुअली एन बाय डिफॉल्ट, हम बाय डिफॉल्ट किसको माने थे, पूरा काम को करने में एन घंटा लगा। कौन सुतल था, कौन जगल था, कौन लेट से आया, कौन देरी से आया, सब कुछ नहीं, बस एन घंटा में होगा। यस और नो। पर इसमें ये जो घंटा निकला है वो किस चीज का आवाज निकला है, बचे हुए कार्य को सास बहू मिलकर कितना देर में करेगी, ये वो निकला है। बचे हुए कार्य को सास बहू मिलकर कितना देर में करेगी, ये निकला है। तो क्वेश्चन क्या है, पूरा काम को करने में टाइम कितना लगा। तो नहीं बोलते हैं सास बहू मिलकर इतना टाइम ली, और सुबह से सासू माँ जो 3 घंटा खट रही थी, तो टोटल टाइम कितना हुआ, 3 घंटा जो सासू माँ ली, प्लस 28/9 घंटा जो सास बहू मिलकर ली। तलेजा भी दिमाग ठीक है लगाता है जी। अब देखो तो मेथड 1 मेथड 2 दोनों में आंसर सेम आया। क्लियर है यश। घंटा को तुम जोड़ रहे हो, घंटा को, काम को नहीं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। If you are saying 1/3, that means what child? That means 1/3 work you are saying. हम बोल रहे हैं सासू माँ घंटा कितना खटी सुबह से, 3 घंटा सासू माँ खटी है। 2 मिनट बस, एकदम ऐसे करो जैसे छुट्टी होने वाला है। 2 मिनट, 3 घंटा सासू माँ खटी है और ये इतना घंटा सास बहू मिलकर, घंटा को जोड़ रहे हैं। 1/, और इसमें मत कंफ्यूज हो जी, अब तो समझ में आ जाना चाहिए 1/, कब करते हैं 1/, कब करते हैं बताइए। काम निकालना हो तो 1/, करो, ठीक। एंड अनुराधा, हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, जो आंसर आ गया था उसको मैंने पलटवा दिया था। बोलो हाँ सर, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। दे आर ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जैसे अगर एक रेजा को यहाँ कोई काम के लिए रखा गया और वो 1/5 काम कर रही है पर डे, तो कितना दिन लगा लेगी, पलट दो। तो हमेशा ज्यादातर समय क्या होता है ना, जो तुम्हारा आता है उसको पलटा जाता है। तो तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कब पलट रहे हो, कौन सी पलट रहे हैं। तुम्हारा जो आंसर आए वो काम है, तो पलट दो, तो दिन पता चलेगा। ये द वेरी फर्स्ट लाइन विच वी स्टडीड टुडे वाज दिस थिंग, कि अगर 5 दिन में, तो प्रत्येक दिन काम कितना कर रही है। क्लियर है। तो इसीलिए जो तुम्हारा आंसर आता है उसको क्यों रेसिप्रोकल करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एक सवाल और मैं दे देता हूं इस टाइप का, तो खत्म हो जाएगा ये। फिर हम शीट दे देंगे।
हाँ वो हम शीट नहीं दिए हैं, इस बनाए हैं पर बांटे नहीं हैं अभी तक। ठीक, लिखो 4 men and 10 women। 4 men and 10 women। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 4 men and 10। जो सवाल आज हम करवा रहे हैं सिर्फ सवाल का फोटो भेज देना, ठीक है? चलो 4 men and 10 women are put in a work, full stop। They completed 1/3 of the work in 4 days। After this, 2 men and 2 women are increased। फिर से बोल रहा हूं, they completed 1/3 of the work in 4 days। They completed 1/3 of the work in 4 days। 1/3 कार्य को कर लिया है दोनों औरत और मर्द मिलकर 4 दिन में। आफ्टर दिस 2 men and 2 women are increased। They completed 2/9 more work in 2 days, full stop। सर ये सिर्फ 2 men और 2 women का है। अरे अब 6 गो आदमी और 12 गो औरत काम करने लगे। आदमी बढ़ा दिए तो खाली इन लोग से करवाओगे? बढ़ा दिए का मतलब क्या होता है? खाली इन लोग करेगा, पहला वाला लोग सेठ जी बन के बैठल रहेगा? डांट नहीं रहा, ऐसे ही पढ़ाते हैं। आदमी बढ़ाने का मतलब क्या? खाली इन लोग काम करेगा, लोग सेठ जी बन के बैठा रहेगा? कि अब 12 औरत और 6 आदमी करेगा तो 2/9 मोर वर्क हो गया, ठीक है? 2/9 मोर वर्क हो गया, full stop। If the remaining work is completed in 3 days, then how many more women must be increased। हिंदी में समझाएं कि क्लियर है? सबसे शुरू में आदमी और औरत मिलकर काम चालू किया, पर क्या देखिए कि 1/3 ही काम हो पाया है 4 दिन में। तो मालिक क्या करेगा? लेबर बढ़ा देगा। वो क्या देखा मालिक कि भैया 10 वुमेन और 4 मेन लगाएं तो सिर्फ 1/3 काम हुआ है। कितना काम हुआ है? 1/3 काम हुआ है, 4 दिन लग गया। तो क्या करेगा? लेबर बढ़ाएगा। तो 2 आदमी और 2 औरत बढ़ा दिया, मतलब अब 6 गो आदमी और 12 गो औरत काम करने लगी। तो फिर मालिकवा क्या देखा? 2/9 मोर वर्क हुआ है, 2/9 मोर वर्क हुआ है इन 2 days। तो कितनी औरतों को बढ़ा दे कि अब 3 दिन में सलट जाए मामला, और नहीं टालना चाहते हैं काम को? कितनी औरतें और बढ़ा दे कि मामला 3 दिन में सलट जाए? क्वेश्चन क्लियर है अब? सर इस क्वेश्चन में पहले का 4 दिन और 2 दिन को ऐड करें? कितना अच्छा तो समझाए थे। इफ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 3 days। इतना देहाती तो समझाते, तुम समझो तो पहले। हम क्या बोले? सबसे पहले मालिक लगाया काम में, कितना आदमी और कितना औरत लगाया? 4 आदमी और 10 औरत। तो देखा कि साला 1/3 काम हुआ है 4 दिन में, 1/3 काम हुआ है 4 दिन में। तो लेबर बढ़ा दिया, 2 आदमी 2 औरत और बढ़ा दिया, मतलब अब 6 गो आदमी और 12 गो औरत काम करेगा। तो भी मालिक क्या देखा? 2/9 मोर वर्क हो पाया, 2/9 मोर वर्क हो पाया। पहले से थोड़ा ज्यादा काम हुआ, 2/9 मोर वर्क हो गया।
तो अब कितनी औरतों को और बढ़ाएं कि अब बचे हुए कार्य को 3 और दिन में खत्म कर दिया जाए। अब बोलो, तुम जो सवाल पूछे उसको पूछने का कोई सेंस है क्या? औरतें अब और कितनी बढ़ा दे कि बचे हुए कार्य अब 3 दिन में सलट जाए। हम जोर दिए जी, अब 3 दिन में सलट जाए, मतलब पूरा पूरी शुरू का लग गया 4 दिन, फिर आदमी बढ़ाएं तो देखे साला 2 दिन और ले लिया लोग, 6 दिन। अब मेरा मिजाज की चीज आ गई और हम क्या बोले, 3 दिन में सलटाओ पूरा काम। यही ना असलियत। पहले 4 दिन काम खटवाएं, देखे मेरा मन नहीं भर रहा है, 2 दिन और आदमी बढ़ा के भी खटवाएं तो भी मेरा मन नहीं भर रहा है, तो हम बोले हटाओ साला 3 दिन में खत्म करो, जितना औरत लाना, जितना रेजा लाना लाओ, काम खत्म करो। औरत नहीं लाना, रेजा लाना है। रेजा लाना लाओ, खत्म करो। 4 3 7 2 9 दिन में काम खत्म करवाना है। इज दैट ओके? चलिए, सबसे पहले कौन काम किया बताओ? लिखते जाइए फटाफट। मान रहे इस बात को? मान रहे इस बात को? 20 वन डे वर्क, जल्दी से बोल दो। अब ये भी क्यों बोल रहे हैं, समझदार है ना आप लोग? 20 वन डे वर्क कितना है? 1/y। तो बताओ a + 20 वन डे वर्क 1/x + 1/y हुआ। अब तुम a + b को खटवाए कितना दिन? 1 डे 4 डे वर्क। 4 डे वर्क कितना हो गया? 4 × दिस, इतना काम करवा लिए। एक गलती हुई है, माफी चाहूंगा, एक गलती हो गई है। कैसे सुधारे? एक्चुअली मेरे को यहाँ गुना 4 करना होगा, यहाँ गुना 10 करना होगा। समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ए नहीं है वैसा वैसा 4 गो ए है, और बी नहीं है वैसा वैसा। तो यहाँ पे क्या करो, 4 गो ए और 10 गो बी का वन डे वर्क निकला। ए अकेले थोड़ी है, वैसा वैसा 4 गो ए है, और बी अकेले नहीं है, वैसा वैसा 10 गो बी है। क्लियर हुआ अनुराधा क्या किया हम लोगों ने? वैसा वैसा 10 गो है, तो इस जगह भी 4 गो ए और 10 गो बी का 4 डे वर्क। तो वैसा वैसा 4 गो और वैसा वैसा 10 गो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये 1/3 है। मान रहे हैं इस बात को? ये क्या है? काम है, और ये क्या है? काम है। तो ये जो काम हुआ है, थ्योरेटिकली इतना काम हो गया। एक होता है थ्योरेटिकली, जो ऑन पेपर हम लोग लिख देते हैं कि इतना होना चाहिए, और एक होता है प्रैक्टिकली देखा क्या गया। तो थ्योरेटिकली काम कितना हुआ? बोलो 4 गो मिला तो 4 से इसलिए गुना किए हैं, और ऐसा ऐसा 10 गो बी था तो 10 से। और खटवाएं कितना दिन है? हेलो,
एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल। नहीं समझे अनुराधा तो प्लीज टोकिएगा। थ्योरेटिकली हम बोल रहे हैं ना जी कितना काम हुआ है। एक दिन में 4 गो वैसा वैसा ए और 10 गो वैसा वैसा बी मिलेगा तो इतना काम करेगा। तो भैया वैसा वैसा 4 गो ए और वैसा वैसा 10 गो बी साला काम किया कितना दिन है? 4 दिन। तो थ्योरेटिकली इतना काम हुआ है ना, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ना तो ये हो गया। आई गेटिंग एन आंसर और रिलेशन? रिलेशन। इसको कैंसिल कर रहे कि उधर भेज दे। सो दिस इज अ रिलेशन। देखो जिनको मैं 10th क्लास पढ़ाया उनको पढ़ाना मेरे लिए ऑब्वियसली थोड़ा आसान होता है ना। जैसे ही हम ये गाना गाया, यू गेटिंग एन आंसर और रिलेशन, जो बच्चे 10th में मेरे से पढ़े वो सब समझ गए कि व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? अनदर रिलेशन। ऐसा एक रिलेशन और आएगा। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अब बोलो 6 गो आदमी काम कर रहा है, 6 ठो ए और औरत कितनी है? 12 गो बी का वनडे वर्क कितना होगा? बोलो 6 गो आदमी के लिए जो 1/x था वैसा वैसा तो 6 गो हो गया ना सर, और जो 1/y था वैसा वैसा तो अब 12 गो हो गया है। और आदमी जब 6 हो गया और औरत जब 12 हो गई तो कितना दिन तक खटवाएं हम? तो 6 आदमी और 12 औरत का 2 डे वर्क कितना हुआ? 2 से 2 होगा? नहीं समझ रहे अनुराधा तो पूछ लीजिए। इतना काम हुआ। Now according to question this is how much? This is 2/9। ये काम हुआ थ्योरेटिकली मैं बोल रहा हूं, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अच्छा 2/9 और ज्यादा काम हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो काम है ना, काम वो पहले वाले काम से 2/9 ज्यादा होने लगा। पहले वाले काम से 2/9 और ज्यादा काम होने लगा। ऐसा ऐसा 6 गो, ऐसा ऐसा 12 गो। So imply 6/x 12/y is equal to एलसीएम लेकर कृष्णा 5/9 आ रहा है क्या? 5/9 आ रहा है एलसीएम लेके? Are you getting another relation? Solve 1 and 2, 4/x 10/y और यहाँ पे है 6/x 12/y। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिनको मैंने 11वीं कक्षा 10वीं पढ़ाया उन लोगों के लिए पढ़ाना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। या तो तुम इसको काटने का ट्राई मारो या तो इसको काटने का ट्राई मारो। ऐसे ही ना होता था लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल सॉल्व। एलसीएम में काहे फंसेंगे, सीधे काटो। अब तो हम लोग 11th में आ गए हैं। 10th में ना स्टेप जंप का मार्क्स नहीं मिलेगा। अब तुमको ये सब के लिए स्टेप जंप थोड़ी है, बेटा है ना ये वाला। Shall I rub this part? तो बोलिए हाउ कैन यू कैंसिल इट? बोलो इसको 3 से गुना कीजिए, इसको 2 से गुना, तो ये कट जाएगा। ये घुस के गुना होगा -12/x और ये घुस के गुना होगा +12/x, कट जाएगा। हाँ माइनस नहीं किए हैं तब ना -12/x +12/x कट गया। आई एम एडिंग द 2 इक्वेशंस। और यहाँ कितना हुआ -30/y और यहाँ हुआ 24/y। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अरे घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना और नीचे में भी घुस के गुना घुस के गुना। तो जब घुस के गुना होगा तो -12/x और यहाँ घुस के गुना होगा तो +12/x, तो कट गया।
यहाँ कितना हुआ -3/12 और यहाँ पे हुआ 10/18। हाँ कृष्णा कुछ गलती हो रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है। यश कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सही हैं, जानबूझ के माइनस से इंटू किए ताकि पटाख से कट जाए। यश देखो तो कहीं कोई और मिस्टेक है क्या, हम जानबूझ के नेगेटिव से इंटू किए हैं। पक्का क्वेश्चन किताब का, इसलिए गलती तो हो नहीं सकता, नेगेटिव आंसर हम कैलकुलेशन मिस्टेक से ही आ रहा होगा। सरावगी देखो तो ये कटेगा पटाख से, इसलिए तो -3 से जानबूझ के इंटू किए हैं और इसको +2 से इंटू किया ताकि पट से कट जाए। इधर घुस के गुना होगा तो -30 होगा ना, और इधर घुस के गुना होगा तो 24 होगा, इधर घुसेगा तो -3/12। एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो सरावगी। -30/y और 24/y, इधर -3/12, 10/18 तो आप वहाँ माइनस का साइन नहीं लगाए लगाए हैं, ये तो माइनस, ये प्लस। आई एम जस्ट एडिंग द टू थिंग्स चाइल्ड, आई एम एडिंग, तब ना पटाख से कट गया। आयशी आपका तो बचपन बीता है, ढूंढिए ना क्या गलती हो रहा है। कोई गलती नहीं है संजना, देखिए ना, हम सवाल पढ़ रहे हैं, जरा कृष्णा चेक करना। तो सवाल है 4 men and 10 women were put on a work, they completed 1/3 of the work in 4 days. After this 2 men and 2 women were increased, they completed 2/9 more work in 2 days. If the remaining work is completed in 3 days, then how many more women be increased? कितनी और औरतों को जोड़ा जाए कि बचा हुआ कार्य अब 3 दिन में हो जाए। तो अभी हम ये पढ़े कि आप उतना दूर तो पहुंच भी नहीं किए थे। अभी आप क्या किए, शुरुआत का जो फर्स्ट सेंटेंस था 4 आदमी और 10 औरत, तो 4 आदमी 4 × 1/x, बोलो वही लिखे आप। 10 औरत 10 × ऐसे एक औरत का 1/y होगा तो 10 औरत है, ने काम किया कितना, 1/3 ऑफ द वर्क इन 4 days। तो ऐसा काम तो 4 दिन हुआ ना, तो इसलिए नीचे जाके 12 हुआ। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरा सही आया है। आफ्टर दिस 2 more men, तो आदमी 6 हो गया, एंड 2 more women, तो औरत 12 हो गई। were added and they completed 2/9 more work in 2 days. ऐसा काम 2 दिन तक हुआ। They completed 2/9 more work. कहीं हम ये समझने में तो गलती नहीं कर रहे, 2/9 more work, बस 2/9 लिखना था शायद, बस 2/9 लिखना था। इंग्लिश को सुनो तो 12 औरत हो गई और 4 आदमी हो गया, they completed 2/9 more work। पहले 6 रोटी खाए थे, 2 और रोटी खा लिए, मतलब 2 इस दौरान 2 और रोटी खाएं, 2/9 लिखना था वहां पे। इंग्लिश सोच के देखो, वो ये नहीं बोला कि औरत 12 हो गई और मर्द 4 हो गया, तो पहले जितना काम होता था उससे 2/9 ज्यादा काम हुआ, ऐसा नहीं बोला। दे कंप्लीटेड 2/9 मोर, थोड़ा और हो गया, थोड़ा और, कितना और, 2/9 और, वहां 2/9 लिखना था। तो बोलो तो इससे क्या परिवर्तन आएगा, तुम लोग अभी काटो नहीं, 2/9 लिखने के कारण क्या परिवर्तन आता है यहाँ पे, 5/18 नहीं होगा।
आयुषी कॉपी दिखाइए तो एक बार। वो जो एलसीएम हुआ 2/9 जोड़कर, वो तो जोड़ाइबे नहीं करता। सिंपली 2/9 लिखकर हम पढ़ा रहे होते तो 2/18 लिखकर पढ़ा रहे होते। समझ में आ रहा है बात? 2/18 लिखकर पढ़ा रहे होते तो यहाँ पे 4/18 आ गया होता। 4/18 आ गया होता तो 18 दूनी 36, यहाँ 8 हो जाता तो -1 आता। देखो चलो अब उतारो, क्या क्या चीज कैंसिल थोड़ा थोड़ा करते जाना। समझ में आ गया? वो 2/9 मोर जो कराया था ना, बस उसको 2/9 लिख कर बनाओ। मैं लिख दूं बोर्ड पे कि समझ गए आप लोग? एक मिनट, 2/9 लिख कर बनाओ तो देखो यहाँ 2/18 आएगा। और फर्क पड़ेगा, यहाँ तो सिर्फ 2/9 ही लिख कर बनाना है तुमको, सिर्फ 2/9 लिख कर बनाना है तो यहाँ 2/18 आएगा। So tell me what is the answer? 216 वुमेन निकल गई। अभी जो पूछा है वो नहीं निकला है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y करना x निकलेगा। घर पे कीजिएगा इसको, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करवाएंगे। अभी आंसर नहीं आए तो वुमेन आई है जो शुरू से लगाई गई थी कार्य में, पर ये नहीं पूछा गया है। पूछा गया आखिरी में और कितनी वुमेन लगा दे कि कार्य अब 3 दिन में सलट जाए। ये नहीं निकला है आंसर, जो पूछा है उसका जवाब नहीं है। ये है शुरू से कितनी औरतों को लगाया गया। तो शुरू से 216 औरतों को। y का वैल्यू पुट करके x निकालना, बाकी नेक्स्ट क्लास करेंगे।